Hello, hello everyone. Are you able to hear me? Okay. Can you see the screen? Okay, we will start with the next point. Okay, yesterday we see the line command. Okay, we can draw the lines by using L is the shortcut key for the line. Okay, you can simply type the L and then enter, and you can go into the line command. Okay, so if you want to draw any line with the measurement, you can draw, or if you want to draw the line horizontally or vertically, you have to on the effect. मीन्स आपको क्या करना है, एफेक्ट प्रेस करना है, उसके बाद क्या कर सकते हो आप लाइन हॉरिजॉन्टली या पे वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कमांड, दैट इज लाइन. अगर आपको कमांड से बाहर निकलना है तो आपको एस्केप प्रेस करना है. ओके, अगर आपको ये लाइन नहीं चाहिए, मीन्स अगर आपको ये लाइन डिलीट करनी है या फिर इरेज करनी है, तो आप यूज कर सकते हो इरेज. ओके, दैट इज द शॉर्टकट की ई. ओके, ई टाइप करके आप क्या कर सकते हो, इरेज में जा सकते हो. सिंपली सिलेक्ट एंड यू कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर. ओके, लाइक दिस you can erase the object. Otherwise you can also delete the object. Okay, just draw one single line. I'm drawing one single line, and suppose I want to delete this. Just select this object and press the delete key on your keyboard. Okay, मीन्स ऐसे भी डिलीट कर सकते हो या फिर आप कमांड यूज करो इरेज. ओके, इरेज कमांड से क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट या फिर इरेज कर सकते हो. ओके, समझ में आ रही है ना आपको कमांड्स? यस मैम. ओके, और नेक्स्ट है पोलर ट्रैकिंग. ओके, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर. ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑर्थो मोड ऑन है. ओके, यू कैन सी द सजेशंस, मीन्स आप वहां पे देख सकते हो कि वहां पे 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, मीन्स आपकी जो लाइन है वो वहां पे है, तो 0 डिग्री में आप वर्क कर रहे हो. ओके, अगर हमने एफेक्ट ऑफ किया तो आपका ऑर्थो मोड है जो ऑफ हो गया है. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप एंगल दिख रहा है आपको कि 38 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ओके, 50 डिग्री का है. तो ये जो है इसे कहते हैं ट्रैकिंग. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन को ट्रैक कर सकते हो. तो आप जब ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हो, ओके, शॉर्टकट की है DS. ओके, DS से क्या करना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जा सकते हो. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज पोलर ट्रैकिंग. ओके, तो आप एंगल को ट्रैक कर सकते हो. अगर आपको एंगल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट एंगल आता है. ओके, यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको जो एंगल्स ऐड करने हैं यहाँ से आप उस एंगल को ऐड कर सकते हो. अभी क्या है, अभी हमारा पोलर ट्रैकिंग जो है वो ऑफ है यहाँ पे. ओके, तो आप यहाँ पे ऑन करके पोलर ट्रैकिंग देख सकते हो. ओके, और एडिशनल एंगल्स भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. सपोज मैंने इसको ऑन कर दिया, फिर ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट एंगल दिख रहा है 90, 45, 30. ओके, तो इस एंगल पे आपका जो लाइन है वो ट्रैक होता रहेगा.
ओके मैं यहाँ पे आपको एक एंगल ऐड करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने न्यू एंगल ऐड किया लाइक 30, ओके 30 डिग्री का, और फिर ओके करती हूँ। यहाँ पे हमने पोलर ट्रैकिंग शॉर्टकट की इसकी है F10, ओके F10 से भी क्या कर सकते हो, पोलर ट्रैकिंग को आप ऑन कर सकते हो। फिर ओके करो यहाँ से, ठीक है। सपोज अभी मैंने एक लाइन ली, ओके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो हमने एडिशनल एंगल कौन सा दिया था, तो 30 डिग्री का, तो ये 30 पे आपको ट्रैकिंग दिखाई देगा अभी। ओके जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको वो ट्रैकिंग की लाइन है, क्योंकि हमने उस एंगल पे ट्रैकिंग ऐड किया था। ओके तो 30 में आपका आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रेस करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके तो ऐसे क्या कर सकते हो कि किसी भी एंगल की लाइंस मींस एंगुलर लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके अगर आप लाइन लोगे फिर से और ड्रॉ करोगे तो 0 पे ट्रैक होगी। ओके उसके बाद 30 पे ट्रैक होगी। जो ग्रीन लाइन आपकी दिख रही है वो ट्रैकिंग की लाइन, ओके उसके बाद दिख रही है, ओके उसके बाद 180 एंगल्स आपके ऐड होंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग में, पोलर ट्रैकिंग में। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके यहाँ पे आप देखोगे कि इंक्रीमेंट एंगल किस किस पे है, तो 90 पे है। ओके तो ये जो एंगल यहाँ पे ऐड है इसी एंगल पे आपको वो ट्रैकिंग दिखेगी। ओके अगर आपको न्यू चाहिए ट्रैकिंग के लिए ये 6 पे मुझे ट्रैक चाहिए, तो न्यू 6 करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। अभी हमने किस किस पे दिया है, यू कैन सी फॉर द 60 डिग्री। तो यहाँ पे folder 60 डिग्री है। मॅडम स्क्रीन स्पॉट झाली. ओके आता दिसत आहे का स्क्रीन? हो दिसते. ओके ट्रैकिंग समझ में आ गया क्या आपको? ट्रैकिंग पोलर ट्रैकिंग हो. एंगल्स हम प्लेस कर सकते हैं। मींस अगर आपको एंगल प्लेस करना है 30 डिग्री 60 डिग्री, ओके तो और ऐसे भी ऑब्जेक्ट रहते हैं कि आपको अलग अलग एंगल में उसे ड्रॉ करना पड़ता है। ओके तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आप ये पोलर ट्रैकिंग यूज कर सकते हो। ओके मींस अगर आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है मींस ये जो एंगल है वो हमारा ट्रैक हो रहा है। ओके इसके हिसाब से सपोज मुझे अभी 30 डिग्री पे वन लाइन ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट में ऐसे 0 पे ड्रॉ करूंगी, फिर लाइन कमांड लेके क्या करूंगी मैं 30 डिग्री पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री, ओके पोलर एंगल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी डायरेक्टली लाइन को ऐसे ही छोड़ दूंगी। ओके तो लाइन निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, मेजर करके भी देख सकते हो एंगल हमारा। ओके मेजरमेंट आप एनोटेशन में से लेते हो, ओके एंगुलर एनोटेशन। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे select first line and then select second line. एनोटेशन में आपको सिखाऊंगी बाद में, ओके कि एनोटेशन कैसे देते हैं, मींस मेजरमेंट्स आप कैसे देख सकते हो। okay, तो एकदम थोड़ा सा हमने जो डायमेंशंस है ना वो हमारे जो डायमेंशंस है ना वो स्मॉल स्केल में है, इसलिए वो मुझे जूम करके देखना पड़ रहा है। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल है इन दोनों का वो 30 डिग्री में है। ओके तो आप क्या कर सकते हो, इस डायमेंशन को बढ़ा भी सकते हो
मैं आपको ये बाद में सिखाती हूँ कि कैसे आप कम ज्यादा इसकी साइज कर सकते हो। ओके, तो पहले तो यहाँ पे हमको सिर्फ देखना था कि हम 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका कलर ट्रैकिंग। ओके, उसके बाद हम रेक्टेंगल लेंगे। ओके, आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो REC। ओके, REC इज फॉर द रेक्टेंगल। और डायरेक्टली क्या करो, ड्रॉ पैनल में जाओ। ओके, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ पैनल आता है। ड्रॉ पैनल में आपको कमांड्स आ रही है यहाँ पे। ओके, लाइन हमने अभी देखी है, अभी हम देख रहे हैं रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की कमांड मिलेगी, तो यहाँ कर सकते हो या फिर आप REC करो, शॉर्टकट की यूज करोगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है ना वो क्लियर होती है। ओके, जब भी आप बाहर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो क्या होता है, कभी कभी क्लियर स्क्रीन होती है, मीन्स आपको कोई कमांड भी दिखाई नहीं देते, तो आपको शॉर्टकट भी आनी चाहिए। ओके, तो शॉर्टकट के साथ क्या कर सकते हो, डायरेक्टली शॉर्टकट टाइप करके आप वो कमांड ले सकते हो। अभी क्लियर स्क्रीन कैसे करते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। अगर आप Ctrl+0 करोगे, ओके, Ctrl+0 करोगे तो देखो अभी आपको दिख रही है क्लियर स्क्रीन, मीन्स आपको कमांड नहीं दिख रही है, सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, मीन्स वर्क स्पेस। ओके, इस वर्क स्पेस में आपको काम करना है। तो कभी कभी क्या रहता है कि स्क्रीन आपकी मीन्स जो कमांड्स है वो ऑफ रहते हैं। ओके, तभी आपको शॉर्टकट यूज कर सकते हो। एंगल में जाना है। ओके, REC टाइप करूंगी, मैं एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली रेक्टेंगल में आ जाऊंगी। ओके, ऐसे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगर यूज टू नहीं हो, अगर आप यूज टू नहीं हो तो क्या करो, 1 मिनट, मैं फिर से कमांड्स वापस ला रही हूँ यहाँ पे। ओके, यूज टू नहीं हो तो क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली आप रेक्टेंगल ले सकते हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन है आपके पास, शॉर्टकट से लिख सकते हो या फिर कमांड से आप इसे सिलेक्ट करो। ओके, रेक्टेंगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ओके, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है कि कहाँ पे आपको ये निकालना है, कोऑर्डिनेट जैसे हम कहते हैं उसे। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, मैंने सिर्फ क्लिक किया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अदर कॉर्नर पॉइंट्स देना है। ओके, लाइन पे क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देते हैं, यहाँ पे कॉर्नर देते हैं हम। ओके, रेक्टेंगल में कॉर्नर देना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेकंड वाला कॉर्नर स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप रेक्टेंगल निकाल सकते हो। अगर आपको विद डायमेंशन रेक्टेंगल निकालना है, ओके, तो क्या करोगे, रेक्टेंगल में जाओगे। ओके, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दोगे, यहाँ पे आप डायमेंशन भी डाल सकते हो, सपोज 2000 2000। ओके, तो 2000/2000 मैंने डाला और एंटर, तो क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, आप अगर डायमेंशंस मेजर करके देखना चाहते हो इस रेक्टेंगल के, ओके, तो आप एनोटेशन में जाके मेजर करके भी देख सकते हो लीनियर से। ओके, लीनियर डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, इसके डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं। अभी जो मेरा डायमेंशंस का साइज है वो बहुत छोटा है, तो मैं बढ़ाती हूँ बाद में, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। ओके, तो आप डायमेंशंस देख सकते हो 2000। ओके, और यहाँ पे भी हमारा जो डायमेंशन है 2000। ओके, इस तरह से आप विद डायमेंशन भी जो रेक्टेंगल है वो निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें रेक्टेंगल में? समझ में आ रहा है क्या सबके कि कैसे करना है, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है, विद डायमेंशंस कैसे देखना है? क्लियर है मैम। ओके, जो शॉर्टकट्स में बताती हूँ, ओके, शॉर्टकट्स में बताती हूँ आपको टाइम टू टाइम, तो नोटबुक में वो नोट डाउन करते रहो। ओके, मींस मैंने सिखाया कि एल लाइन ड्रॉ के लिए लाइन एल ड्रॉ टाइप करना है, और अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखती है तो Ctrl+0 करके आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हो। ओके, तो ये जो शॉर्टकट्स में बताती हूँ टाइम टू टाइम, रेक्टेंगल के लिए हम REC टाइप करते हैं। ओके, तो ये शॉर्टकट्स लिख के रहने दो, आप जो नोटबुक रहता है ना उसमें लिख के रखो, क्योंकि आपको क्या होगा, जब आप ड्राइंग निकालने लगोगे तब आपको यूज होगा। ओके, आप भूल नहीं पाओगे। ओके, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपको और ऑप्शंस मिलते हैं, मैं बताती हूँ। एक मिनट।
कौन से भी कमांड से बाहर निकलना है तो डायरेक्टली आप क्या करो, एस्केप प्रेस करो, तो आप कमांड से क्या करते हो, बाहर निकल जाते हो। ओके, तो रेक्टेंगल यहाँ पे टाइप किया, एंटर किया। ओके, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने यहाँ पे, तो आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देते हैं कमांड विंडो में। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप एरिया है, विद डायमेंशंस है, रोटेशन है। ओके, ये 3 मेथड से आप रेक्टेंगल निकाल सकते हो। सपोज एरिया के मेथड से आपको रेक्टेंगल निकालना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करो एरिया पे। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में देखो, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो कहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे। ओके, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस है, एरिया, डायमेंशंस, रोटेशन। तो ये 3 मेथड से आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ विद द एरिया। ओके, सो फिर से लेती हूँ। ओके, ओके, रेक्टेंगल कमांड ली, फिर एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। ओके, डायरेक्टली नहीं जाना है, पहले कमांड लेना है, एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। उसके बाद क्या करो, ये एरिया पे क्लिक करो। ओके, एरिया पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, एरिया का यूनिट। ओके, यहाँ पे यूनिट जो है, ये जो है वो 100 है। ओके, तो मैं यहाँ पे सपोज दे रही हूँ 1000। ओके, 1000 फर्स्ट यूनिट, मीन्स एरिया कैसे देते हैं आपको पता है। ओके, तो एरिया फर्स्ट 1000 दिया मैंने उसका, और एंटर किया। अभी क्या करना है हमको, लेंथ एंड विड्थ उसकी देनी है। ओके, लेंथ सपोज मुझे चाहिए, अभी एरिया 1000 है, तो लेंथ और विड्थ आप क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, लेंथ एंड विड्थ बता सकते हो आप। हेलो, 100/10। ओके, ठीक है, सपोज लेंथ दी 100। ओके, एंटर करो, फिर विड्थ। ओके, विड्थ पे क्लिक करो, विड्थ सपोज है 10, और फिर एंटर करो। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, देखो। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर डायमेंशन देखना है तो क्या करो, एनोटेशन में जाके डायमेंशंस चेक करो। एनोटेशंस में सभी जो आपको आते हैं ना, वो टेक्स्ट और डायमेंशंस आते हैं एनोटेशंस पैनल में। तो यहाँ पे आप जाके लीनियर, ओके, तो कॉर्नर टू कॉर्नर जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, 100/10 का दिया था हमने रेक्टेंगल, तो चेक कर लो एक बार। विद डायमेंशंस आप क्या कर सकते हो, सभी प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप दूसरी तरीके से दे दिए एरिया, ओके, तो सपोज 500 का है और 50/10 का दिया, तो भी आप ऐसे तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स अलग अलग डायमेंशंस लेके ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया विद द एरिया। नहीं चाहिए तो क्या करो, इसे इरेज करो या फिर डिलीट करो। फिर से मैं रेक्टेंगल को लेती हूँ, रेक्टेंगल स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस में जाओ, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेंथ एंड विड्थ आती है। मींस जैसे एरिया में आपको फर्स्ट एरिया देना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेंथ देना है। सपोज यहाँ पे लेंथ है मेरी 500। ओके, तो एंटर किया मैंने, यहाँ पे 500 देके एंटर। ओके, विड्थ देनी है आपको सपोज 2000, और एंटर। ओके, तो ऐसे क्या करो, डायरेक्टली सिर्फ आप क्या करो, लेंथ विड्थ दो, और यहाँ जो सेकेंड पॉइंट है वो क्लिक करो। ओके, सेकेंड पॉइंट क्लिक करो। एरिया में कैसे रहता है कि सेकेंड पॉइंट क्लिक नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक से आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2000 का दिया था, तो यहाँ पे क्लिक करो एनोटेशन में जाके, और एक बार चेक करके देख लो कि सही आया है नहीं। ओके, 500, ओके, 2000। ओके, 2000। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल निकाल सकते हो। ये हो गई सेकेंड मेथड, और लास्ट है, लास्ट जो है वो हम एक बार देखते हैं। ओके, इसे डिलीट करके REC एंटर। ओके, स्पेसिफाई द पॉइंट एंड देन रोटेशन। आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो जो रेक्टेंगल है ना,
वो आप क्या कर सकते हो, रोटेशन एंगल में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे आप रोटेशन कर सकते हो। तो रोटेट में जाओ, ओके। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सपोज मुझे देना है 30 डिग्री, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि एंगल टाइप करना है, कितना एंगल देना है। सपोज 30 में देना है तो टाइप 30 एंड एंटर, ओके। एंड देन गिव द सेकंड पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट आपको देना है, ओके। कितने कितने मेजरमेंट पे आपको सेकंड कॉर्नर देना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, 30 डिग्री का रेक्टेंगल। अगर एंगल चेंज करना है, अब फिर से गो इनटू रेक्टेंगल, देन सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, ओके। सपोज यहाँ पे दे दिया 120 डिग्री एंड देन एंटर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एंगल्स रेक्टेंगुलर। अभी रेक्टेंगुलर लोगे ना, अभी रेक्टेंगल लोगे और निकालोगे तो वो फिर से आपको रोटेशन में ही आता है, ओके। तो आपको क्या करना है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में प्लेस करना होगा। सो रोटेशन पे जाओ, क्लिक करो रोटेशन पे, और यहाँ पे मैं करती हूँ 0 एंटर, ओके। तो ये फिर से हमारी पोजीशन में आ गया। तो क्या होता है कि हम जब एंगल चेंज करते हो वैसे ही रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर से ओरिजिनल पे लाके उसे रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ओके। समझ में आ गया कि रेक्टेंगल के सभी कमांड्स, लाइक रोटेशन, डायमेंशंस, एरिया, तीनों के हिसाब से आप दे सकते हो रेक्टेंगल, ओके। कैन आई गो विद द नेक्स्ट कमांड? Yes, ma'am. ओके। और मैं शॉर्टकट आपको बता दूं, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट निकालते हो, रेक्टेंगल निकाला मैंने, यहाँ पे एक सर्कल निकाला है, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल, तो अगर आपको ओके, तो मुझे नहीं चाहिए, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, पीछे जाने के लिए आप अंडो कहते हो उसे, अंडो कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की यूज करो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। और आपको आगे आना है, सपोज मैंने रेक्टेंगल अभी पीछे जाके मैंने इसको निकाल दिया, लेकिन मुझे लगा ये मुझे चाहिए फिर से, ओके। क्या करो, आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई, ओके, कंट्रोल वाई। तो ये शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल जेड से पीछे जाओ और कंट्रोल वाई आगे आ सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको कमांड में अगर जाके देखना है तो कमांड में आपको यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, रीडो एंड अंडो के, ओके। रीडो कहते हैं हम आगे पीछे जाने के लिए, अंडो तो यहाँ पे को ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये है अंडो का ऑप्शन और ये है रीडो का ऑप्शन, ओके। तो ये यूज करके आप क्या कर सकते हो, कमांड पीछे जा सकते हो या फिर आगे आ सकते हो। आपको दिखाती हूँ इस कमांड से भी करके। Clear. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली आता है अंडो के, अंडो पे क्लिक किया सपोज, चला गया रेक्टेंगल, चला गया। अगर आपको फिर से पीछे जाना है, ये सर्कल भी नहीं चाहिए, तो फिर से अंडो, ओके। आपको कमांड में दिख भी रहा है, देखो कमांड में, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आप रीड करो कि अंडो करंट सेटिंग, ओके। हम क्या कर रहे हैं, अंडो कर रहे हैं। अगर आगे आगे जाना है क्या करो, रीड करो, विंडो से क्या करो, फिर से आगे जा सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप पीछे जा सकते हो, लेकिन रीडो एक बार होता है, ओके। उसके बाद ये रीडो का ऑप्शन ऑफ हो जाता है, तो अंडो कर सकते हो, लेकिन रीड के लिए एक बार ये ऑप्शन ऑन रहता है, ठीक है। तो ये आप देखो कि अंडो एंड रीडो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कॉल बाय शॉर्टकट की, कॉल बाय जाने के लिए, आगे जाने के लिए है, सॉरी
ओके ठीक है, रीड और अंडो समझ में आ गया क्या सबके, कैसे करना है शॉर्टकट कीज? दिख रही है क्या स्क्रीन आपको अभी? यस मैम। ओके ठीक है। ठीक है, रीडो और अंडो मैंने अभी समझा दिया है कि कैसे कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है सर्कल। ओके सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, तो सर्कल के लिए शॉर्टकट की है सी। ओके डायरेक्टली सी टाइप करो तो आप सर्कल में जाओगे। ये मैं इरेज कर देती हूँ, आपको डिलीट कर देती हूँ इसको। ओके सी टाइप करो, एंटर। ओके डायरेक्टली क्या करो, आप सर्कल ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, पॉइंट आप स्पेसिफाई करके फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। ओके ऐसे निकाल सकते हो। ओके तो ये है सर्कल। सर्कल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ओके सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, tan रेडियस एंड tan। ओके तो सर्कल के लिए फर्स्ट है सेंटर रेडियस। ओके तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट सेंटर दो, उसके बाद रेडियस दो। ओके तो मैंने सेंटर रेडियस लिया, पहले मैं क्या करूंगी, सेंटर पॉइंट दूंगी। ओके वहां पे आपको कमांड आती है। ओके स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। ओके तो सेंटर पॉइंट देना है, उसके बाद आपको रेडियस देनी है। सपोज मुझे 30, ओके 30 रेडियस की सर्कल ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं दूंगी 30 एंड देन एंटर। अब ये स्मॉल हो गई है, तो ये देख सकते हो आप। ओके इसके कॉर्नर क्या हो गया, थोड़े से स्मॉल होने की वजह से उसके कॉर्नर स्टिच हो गए, लेकिन ये सर्कल ही है। ओके तो आप क्या कर सकते हो, इसे देख सकते हो मेजरमेंट से। ओके गो एंड देन सिलेक्ट द रेडियस। ओके हम क्या कर रहे हैं, रेडियस देख रहे हैं, एनोटेशन में जाके आपको क्या करना है, रेडियस पे क्लिक करना है, सर्कल को सिलेक्ट करना है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 डिग्री की ये सर्कल ड्रॉ हो गई है। ठीक है तो ऐसे क्या कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। खूब बहुत सारे ऑप्शन है। अभी मैंने जो ड्रॉ की थी वो सेंटर रेडियस से थी। ओके अभी नेक्स्ट सेंटर डायमीटर। ओके सेंटर डायमीटर इज द सेकंड ऑप्शन फॉर ड्राइंग सर्कल। देन सिलेक्ट दिस, गिव द सेंटर। ओके सेंटर देने के बाद आपको डायमीटर देना है, सपोज 60 डायमीटर। ओके 60 या फिर 100 कुछ भी दो, 60 देती हूँ मैं अभी। ओके 60 डायमीटर एंड देन एंटर। ओके तो ये जो है ये 60 डायमीटर का है। तो क्या करो, डायमीटर मेजर करने के लिए एनोटेशन पैनल में जाओ, यहाँ से डायमीटर का सिलेक्ट करो। ओके सिलेक्ट दिस, देन सिलेक्ट द सर्कल। ओके एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 60 डायमीटर की सर्कल मेरी यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। ठीक है तो ये सेकेंड ऑप्शन है सेंटर डायमीटर। नेक्स्ट है 2 पॉइंट। ओके 2 पॉइंट में क्या करना पड़ता है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स आप दे सकते हो। सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स थे, जैसे कि आप एक्स एंड वाई ऐसे 2 पॉइंट्स दे सकते हो। तो 2 पॉइंट्स है आपके पास और उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि सर्कल ड्रॉ करना। तो क्या करोगे, आप 2 पॉइंट्स लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। कि सर्कल में जाओ, सिलेक्ट द 2 पॉइंट। ओके डायरेक्टली 2 पॉइंट्स दे दो फर्स्ट। ओके जहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट देना है उसके हिसाब से वो ड्रॉ हो जाएगा। ओके गिव द सेकेंड पॉइंट। ओके तो ये 2 पॉइंट्स में ड्रॉ होगी। ओके सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। और 3 पॉइंट्स में भी है, सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स है। ओके पॉइंट्स आपको पता होंगे कि पॉइंट्स रहते हैं कि एक्स वाई जेड वगैरह। ओके कोऑर्डिनेट्स, तो उसके हिसाब से क्या, पॉइंट के हिसाब से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ओके अगर आपको पॉइंट्स देने हो वो भी मैं बताती हूँ कि आपको पीओ यूज करना है पॉइंट देने के लिए। ओके पॉइंट हम देते हैं, तो पॉइंट देने के लिए पीओ यूज करो, एंटर करो। ओके तो आप पॉइंट्स दे सकते हो। सपोज मेरे पास अभी 3 पॉइंट्स है। ओके फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड। ओके आपको दिख रही है छोटे छोटे ये जो डॉट्स दिख रही है, पॉइंट्स दिए मैंने अभी। तो मुझे क्या करना है, 3 पॉइंट में सर्कल को ड्रॉ करना है, तो सर्कल में जाओ, 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करो एंड जस्ट सिलेक्ट दैट पॉइंट्स। ओके आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओके तो ये जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से मैंने ये सर्कल ड्रॉ की। हाँ ये जो है ये 2 पॉइंट का है और ये जो है ये 3 पॉइंट का है। तो पॉइंट के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया आपको, पीओ। ओके पीओ में जाके पॉइंट्स दे सकते हो। तो पॉइंट्स की स्टाइल भी रहती है, साइज भी रहती है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके तो उसके लिए भी शॉर्टकट्स बताती हूँ। पीडी मोड एक रहता है। ओके
और या फिर पीडी साइज में जाके आप क्या कर सकते हो, पॉइंट के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। ओके, तो सब उसके लिए पॉइंट्स मोड्स रहते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मोड दिया 64। ओके, तो एंटर करो तो आपको यहाँ पे दिख रहे, देखो जो पॉइंट्स मैंने दिए थे 3 पॉइंट्स, वो आपको स्क्वायर में दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो रहते हैं ये मोड्स रहते हैं पॉइंट के। ओके, तो आप ये पॉइंट के मोड के हिसाब से पॉइंट्स दे सकते हैं। अभी अगर मैंने पॉइंट्स दिया तो आपको इसी नेचर में वो दिखाई देंगे। पी ऑफ एंटर, ओके, तो आपको दिखाई देगा ये पॉइंट का मोड जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो पॉइंट के मोड को आप चेंज कर सकते हो और इसके साइज को भी चेंज कर सकते हो पीडी साइज से। ओके, जस्ट सिलेक्ट द पीडी साइज। तो यहाँ पे आप पीडी साइज मीन्स उसकी सिर्फ साइज कम ज्यादा आप कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे 10 दिया और एंटर, तो इसकी साइज अभी कम हो गई। ओके, और अगर आपको फिर से देखना है पीडी साइज में जाओ और यहाँ पे सपोज दे दी मैंने 5। ओके, ओनली 5, एंटर। ओके, तो फिर से कम हो गई। तो क्या कर सकते हो, पीडी मोड से उसका स्टाइल चेंज करोगे आप, मींस वो सर्कुलर रहता है या फिर ओनली डॉटेड रहता है। ओके, तो ये स्टाइल रहता है। तो पीडी मोड से उसका स्टाइल चेंज करोगे और पीडी साइज से क्या कर सकते हो, उसका स्केल कम ज्यादा आप कर सकते हो। और ये पॉइंट मैंने दिखाया क्योंकि हम सर्कल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ कर रहे थे। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स दिखाया, आपके 2 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स से आप क्या कर सकते हो, सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो टैन रेडियस। ओके, टैंजेंट आपको पता होगा, टैंजेंट्स क्या रहता है, तो सर्कल को जो परपेंडिकुलर रहता है, ओके, उसको हम टैन कहते हैं। तो टैन रेडियस भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सपोज मेरे पास लाइंस है। ओके, एक वर्टिकल लेती हूँ, ओके, और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और उसमें मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी tan रेडियस का। ओके, डोंट सिलेक्ट दिस tan रेडियस ऑप्शन। ओके, टेंजेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर। ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है वो पॉइंट सिलेक्ट करना है। जस्ट सिलेक्ट फर्स्ट, ओके, एंड देन सिलेक्ट द सेकेंड एंड देन गिव द रेडियस। ओके, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना, और फिर आपको क्या करना है, उसकी रेडियस टाइप करनी है। ओके, सपोज रेडियस दी मैंने 30 एंड देन एंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टेंजेंट क्या होता है, आपको पता चला क्या कि टेंजेंट जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, ओके, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। और ये मैंने फर्स्ट ये 10 पॉइंट दिया, सेकंड ये 10 पॉइंट दिया, और फिर मैंने इस सर्कल की रेडियस दी है। ओके, तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। अभी आपको अगर रेडियस चेक करनी है सर्कल की, तो क्या करो, रेडियस भी एक बार चेक करके देखो कि हाँ अगर 30 डिग्री की रेडियस दी है तो वो आई है या नहीं। ओके, so you can just go into annotation, just check the radius. Okay, select this and select the radius, select the object first. Okay, you can see here हमने जो दी थी 30 डिग्री की tan रेडियस से। ओके, तो उसमें जो नेम आते हैं ना, पहले tan देना है, फिर tan देना है, फिर रेडियस मेंशन करनी है। ओके, इसके हिसाब से आपको वो प्रोसेस करनी है। अब लास्ट जो है वो सिर्फ tan है, मींस अगर आपके पास 3 टेंजेंट पॉइंट्स है तो उसके 3 टेंजेंट पॉइंट्स के हिसाब से क्या कर सकते हो, आप जो सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सपोज आपके पास 3 टेंजेंट पॉइंट्स है। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 ही थे। ओके, एक फर्स्ट वर्टिकल था और एक था जो हॉरिजॉन्टल था। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, ये डिलीट करती हूँ फर्स्ट। ओके, लाइन लेती हूँ। सपोज मेरे पास ऐसी एक लाइन है। ओके, मैं ऑटो मोड को ऑफ कर रही हूँ। ओके, तो आप कैसे भी लाइन निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, सपोज ऐसे 3 लाइंस है, सपोज ये मेरे 3 टेंजेंट पॉइंट्स है। ओके, तो मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच सर्कल निकालना है। ओके, तो tan यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसके बीच में यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है। ओके, कमांड में, तो जब आप मॉडल कौन सा भी बनाते हो, ओके, तो वहां पे भी क्या कर सकते हो, अगर 3 पॉइंट्स है आपके पास, ओके, तो 3 पॉइंट के हिसाब से आप उसमें सर्कल निकाल सकते हो। तो इसे सिलेक्ट करो, 3 पॉइंट्स दे दो। ओके, कहाँ पे देने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो कि सपोज सेंटर में है। ओके, ये एक है और यहाँ पे एक मैंने दिया पॉइंट। ओके, और लास्ट ये थर्ड लाइन पे एक पॉइंट दिया। ओके, तो इस 3 लाइन में वो मेरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं टैन सॉरी सर्कल। ओके,
तो ये सर्कल के सभी टाइप है, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10। ठीक है, समझ में आ गया क्या सबको सर्कल और रेक्टेंगल? यस मैम। ओके, और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन, ओके, ड्रॉ लाइन करते हो, सपोज यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करती हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। तो जब भी आप नई लाइन लेते हो ना, सपोज मैंने एंटर किया लाइन टाइप और सिलेक्ट, तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन सिंबल दिखाई देता है एंड पॉइंट का, ओके, एंड पॉइंट का सिंबल दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको एंड पॉइंट का सिंबल दिखाई देता है, ओके, यू कैन सी द एंड पॉइंट। अगर मिडल लेना है, अगर आप क्या इस लाइन का आपको मिडल लेना है, ओके, मिड पॉइंट लेना है, तो आप जस्ट स्क्रॉल करो इसे, ओके, इस माउस को स्क्रॉल करो और देखो मिड पॉइंट, ओके। तो आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है, तो ये मिड पॉइंट का है। अगर स्क्वायर शेप आपको एंड में दिखाई देगा तो ये एंड पॉइंट का, और नीचे मेंशन भी होता है, देखो कि आपको दिख रहा है कि ये एंड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, ओके, दिस इज द मिड पॉइंट, आप देख सकते हो वहां पे मेंशन होता है, ओके, क्योंकि ये पोलर ट्रैकिंग हमारी ऑन रहती है तो उसकी वजह से आपको ये दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एंड पॉइंट है। तो ये क्यों दिखता है, तो ये सेटिंग है, ओके। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में अगर आप जाओगे ना, go into drafting setting, okay, then हाँ, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, ओके, ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, तो ये सभी ऑप्शंस ऑन है यहाँ पे, ओके, तो ये सभी ऑप्शंस ऑन है। तो इसके वजह से आपको एंड पॉइंट दिखता है स्क्वायर में, ओके, आपको मिड पॉइंट दिखता है ट्रायंगुलर शेप में, सेंटर दिखता है आपको सर्कुलर शेप में। तो इसकी वजह से आप ये पॉइंट्स जो है वो देख सकते हो। अगर सपोज आपकी बाय डिफॉल्ट और गलती से आपका ये ऑफ हो गया, ओके, इसका शॉर्टकट की जो है वो F3 है। तो क्या हो गया, गलती से सपोज ये ऑफ हो गया, तो यहाँ से देखो ड्राफ्टिंग सेटिंग बताती हूँ, ये ऑफ रह गया आपका और आपने इसको ओके किया, ओके, F3 ऑफ है, या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट की F3 टाइप कर सकते हो, देन ओके करो। अगर मैं यहाँ पे लाइन निकालने जाओगे, मैं लाइन निकाल रही हूँ, देखो, तो अगर सेकेंड लाइन निकालनी होगी, सेकेंड लाइन मुझे निकालनी है मिड पॉइंट से, ओके, तो ये अभी शो नहीं करेगा आपको कुछ भी, ठीक है, आपको मिड पॉइंट नहीं दिखाई देगा, आपको जो एंड पॉइंट था वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, ये भी दिखाई नहीं देता है, या फिर मिड पॉइंट भी नहीं दिखाई देता, इट विल नॉट शो एनीथिंग बिकॉज वी क्लोज दी एफ दैट इज स्नैपिंग, ओके, स्नैप ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिया है, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं निकाल नहीं पा रही हूँ कि सेंटर कहाँ पे है लाइन का, वो मैं दिख नहीं रही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेजर करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा और फिर से वहां से वो निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके अगर ये गलती से ऑफ वगैरह हो गया तो आपको पता होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करो, यहाँ से ऑन करो, ओके। एक और चीज है, आप क्या कर सकते हो, जितने सपोज आपको सिर्फ एंड पॉइंट और मिड पॉइंट देखना है, बाकी के देखने नहीं है, ओके, तो यहाँ से क्या करो, आप ये चूज कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने हैं या फिर नहीं देखने हैं। सपोज आपको सिर्फ एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट देखना है, ओके, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, बाकी के ऑप्शंस आपको नहीं देखने हैं, तो ये सिर्फ दो चीज भी आप ऑन रख सकते हो, ओके। या फिर कुछ भी नहीं दिखना है तो क्लियर ऑल करो, कुछ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ देखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करो, ओके, तो सिलेक्ट ऑल करके क्या कर सकते हो, सब स्नैप कर सकते हो, मीन्स सब पॉइंट्स देख सकते हो, ओके। यहाँ पे जैसे कि सर्कल के लिए सेंटर है, ओके, नोड्स वगैरह है, पॉइंट के लिए नोड्स है, ओके, पॉइंट्स जो दिखते हैं वो नोड के हिसाब से दिखते हैं, तो ओके करो, ठीक है। अभी सपोज मुझे निकालना है मिडल से, मिडल लाइन से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, एल एंटर किया मैंने, ठीक है, और अभी मैं देख सकती हूँ क्योंकि मुझे ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, तो ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन है वो मिड पॉइंट है, ओके, तो मैं यहाँ से मिडल से डायरेक्टली लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकती हूँ, ओके। तो ये स्नैपिंग की सेटिंग है, ओके, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप आप कर सकते हो, ओके, और पोलर ट्रैकिंग एंगल के हिसाब से कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी आप यहाँ इसके हिसाब से कर सकते हो। सपोज मुझे एक आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सपोज मुझे एक रेक्टेंगल निकालना है, ओके, तो एक पॉइंट फिक्स किया, ओके, सेकंड पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे, ओके, सेकंड पॉइंट ऐसे अनडायमेंशनल, ओके, सेकंड पॉइंट दिया तो यहाँ पे एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, ओके,
तो यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट दिया, ओके, फोर्थ पॉइंट दिया। तो देखो आप क्या कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ट्रैकिंग नहीं हो रही है। ओके, तो क्या करो, आप ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है F11, तो शॉर्टकट की है F11, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन करो, ओके करो, ठीक है। तो फिर से मैं लाइन लेती हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट द पॉइंट। अभी देखो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ओके, ग्रीन लाइन दिख रही है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। ओके, आपको मेजरमेंट लेने की या उसके हिसाब से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका लास्ट पॉइंट है तो आप उसे फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो ऐसे। ओके, यू कैन डायरेक्टली सी हियर, जहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है मुझे वो ट्रैक हो रहा है, सॉरी। ओके, पहले ये पॉइंट ट्रैक देना पड़ेगा मुझे, उसके हिसाब से। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर मैं इसे ज्वाइन करूंगी। ओके, मीन्स आपको क्या करना नहीं पड़ेगा कि वो ज्वाइन करो, ट्रिम करो। ओके, तो ये क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एंड पॉइंट से आप इसके फर्स्ट पॉइंट को अटैच कर सकते हो विद दी F11। ओके, F11 इज द शॉर्टकट की फॉर द ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। और अगर आपने ये ऑफ कर दी तो आपको वो ट्रैपिंग नहीं करनी आएगी। ओके, तो मैंने ऑफ किया, ओके, ठीक है, और एंटर। अभी देखो यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा, वो लास्ट पॉइंट जो मुझे दिख रहा था। ओके, मैं यहाँ पे ट्रैप नहीं कर पाऊंगी। तो ग्रीन लाइन जहाँ पे दिखते हैं वहां पे आपकी ट्रैपिंग हो रही है, और नहीं दिख रही है तो आपके ये जो ट्रैप के ऑप्शन है वो ऑफ है। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो है वो ऑन करके रख सकते हो। ओके, तो आपको क्या पड़ेगा कि जब भी आप प्लान वगैरह बनाओगे तो उसके लिए ये आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड पॉइंट, मेन पॉइंट या फिर ट्रैकिंग वगैरह ये जो है। ओके, तो ये सेटिंग याद रखो, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, like how to draw the rectangle, circle, undo, redo, okay, then how to erase the object, then polar tracking, object snapping, okay, object snapping, और आप क्या कर सकते हो, angles भी दे सकते हो, या फिर F11 is for the object snapping and F3 for the midpoint, circle, okay, means for all the settings, snap settings। okay, तो object snap में जाओ, और DS इज द ड्राफ्टिंग सेटिंग शॉर्टकट की। ओके, तो ऑब्जेक्ट स्नैप में जाओ, तो यहाँ पे आपको सब सेटिंग्स क्लियर होंगे, ठीक है। इतना बस है आज के लिए, इतना प्रैक्टिस करो। ओके, तो कुछ भी डाउट हो तो पूछो मुझसे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैम मुझे ये पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है, ओके, तो मुझे पूछो क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया सभी सभी पॉइंट्स आज के? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिनिश करते हैं, कल से हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।